उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर देखने को मिला है। जानकारी मिल रही है कि मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 10 लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है, वहीं कई लोग घायल हो गए। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये जो हादसा हुआ है मथुरा में, कैसे ये हादसा हुआ है, इसमें जो गाड़ियां टकराई हैं, करीब कितनी गाड़ियां आपस में टकराई हैं और कितने लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है सर? देखिए प्रांशु, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद और पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कहर के चलते एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 7 बसें 3 कारें टकरा जाने के कारण इसमें मौत का जो शुरुआती आंकड़ा बताया गया था वो 4 लोगों के जिंदा जलने की बात सामने आ रही थी, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़कर 10 तक पहुंच गया है और आशंका ये भी जताई जा रही है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ये भीषण हादसा हुआ है मथुरा में और जो यमुना एक्सप्रेसवे है वहां पर हुआ है। ये सुबह के करीब जो कोहरा पड़ रहा है वो जानलेवा साबित हो रहा है। लोग अभी भी ना तो गति धीमी कर रहे हैं और ना ही इस कोहरे में चलना बंद कर रहे हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि टक्कर जब एक गाड़ी की दूसरी गाड़ी से होती है और देखते ही देखते 7 बसें और 3 कारें टकरा जाती हैं, जिसके बाद ये भीषण हादसा होता है। और हादसे में अभी भी आपको बता दें कि 60 ऐसे यात्री हैं जो घायल हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बार बार ये आशंका जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और जो ये टक्कर हुई है, टक्कर लगने के बाद गाड़ियों में आग लग गई। आग लगने के बाद उसमें जिंदा जल गए हैं लोग। जो जिसने भी देखा वो उनके रोंगटे खड़े हो गए। सुबह तक बचाव कार्य जारी रहा और यहाँ पर आग पर अब धीरे धीरे काबू पा लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ है इसमें अभी आशंका ये जताई जा रही है कि इसमें कहीं न कहीं मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो चश्मदीद हैं उनके मुताबिक 20 एम्बुलेंस से 150 लोगों को करीब अस्पताल पहुंचाया गया था। 60 की हालत अभी भी उनमें से गंभीर बनी हुई है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के मुताबिक हादसा थाना बलदेव क्षेत्र में माइलस्टोन 127 पर हुआ। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने 6 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन अब जाकर पूरा किया है। हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम और मलबा हटाने के बाद हाईवे पर वाहनों की अब जाकर आवाजाही शुरू हो सकी है। तो कुल मिलाकर ये घना कोहरा था, इसके चलते जो है ये हादसा हुआ है। अचानक एक बस ने रफ्तार धीमी की, जिसके चलते कई वाहन एक दूसरे से टकराते चले गए। प्रत्यक्षदर्शी जो है उनके मुताबिक हम आपको सुनाते हैं, क्या कुछ कहना है जरा सुन लीजिए। हम लोग सराय ममरेश थाना प्रयागराज जिला के रहने वाले हैं। हम लोग गिरीश चंद मंत्री जी के यहाँ कल 13वीं थी जौनपुर में, वहाँ से निमंत्रित होकर दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में 3:30 बजे अंधेरा इतना छाया हुआ था, कोहरे से दिख नहीं रहा था। गाड़ी हमारी लड़ी, आगे 4-5 गाड़ियाँ और लड़ी थी। हम लोग सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकले, 5 लोग बाहर निकल कर तब तक और गाड़ी सब लड़ रही थी, जोर जोर से आवाज आ रही थी। तो हम लोग पीछे से भागे कि डिवाइडर क्रॉस कर जाएं। जैसे डिवाइडर क्रॉस कर रहे थे, हम बस आ गई तेज से आई बस, और जो खत्म हुए अखिलेंद्र प्रताप जी वो उसकी चपेट में आ गए। हम आ गए उस तरफ डिवाइडर के, वो ऑन द स्पॉट। गाड़ियां टकराई थी? गाड़ियां कुल शायद 30-35 गाड़ी टकराई हैं। और क्या आग भी लग गई थी आपके सामने गाड़ियों में? जी, गाड़ियों में आग लग गई। किस तरह से लोग कूदे थे गाड़ी सब डबल डेकर बस थी लग्जरी, सब शीशा तोड़कर वैसे कैसे सब ऐसे कूद रहे थे, कूद कर सब भाग रहे थे। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक हादसा इतना जोरदार था, यानी टक्कर के बाद ऐसा लगा कि बम फट रहा हो। लोग बसों के शीशे तोड़कर बाहर कूद रहे थे और उसके बाद किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आग लग चुकी थी। अगर जो उसमें जो सो रहा था वो भी सोता ही रह गया, जो फंस गया उसकी जिंदगी चली गई।
फिलहाल आपको बता दें, इस हादसे का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन अभी चिंता इस बात की बनी हुई है कि जो हादसे में घायल लोग हैं उनकी हालत, उन्हें कैसे बचाया जा सके, उन्हें कैसे सुरक्षित किया जा सके। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य वहां पर हुआ, उसके बाद उन्हें मेडिकल रूप से कितनी जल्दी उन्हें प्रारंभिक इलाज पहुंचाया जाए ताकि उनकी जिंदगी को सुरक्षित किया जाए। परिजनों में इस बात की चिंता है कि जो लोग इस पे सफर कर रहे थे उनके अपने कैसे हैं, क्योंकि अभी घायलों की पूरी सूची नहीं आ पाई है, मृतकों के नाम भी क्लियर नहीं हो पाए हैं। 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि फिलहाल डीआईजी की ओर से की गई है। अब ये देखना होगा कि जो और लोग हैं उनको कितना समुचित इलाज मिलता है, उनका कितना जीवन और सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि आशंकाएं अभी भी बनी हुई हैं। कुल मिलाकर प्रियांशु, जिस तरीके से कोहरे का कहर उत्तर प्रदेश में जारी है, लोग अभी भी देर रात क्या पूरी रात सफर कर रहे हैं, मतलब जान जोखिम में डालकर उनकी आवाजाही जारी है और ना तो स्पीड को कम कर रहे हैं और ना ही अपने सफर पर ब्रेक लगा रहे हैं। ऐसे में उनकी जिंदगी ब्रेक हो जा रही है। आए दिन हादसे हो रहे हैं। जिस दिन से कोहरा पड़ना शुरू हुआ उस दिन से हादसे दर हादसे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की जिंदगियां ऐसे मिनटों में जा रही हैं जैसे लग रहा हो कि वो अभी चले ही नहीं थे। तो कुल मिलाकर उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर हाईवे जो है वहां बहुत ही जरूरत है, क्योंकि वहां स्पीड भी तेज होती है। और देखिए, ये हादसा जो हुआ उसका कारण यही था कि जो बस थी उसने स्पीड धीमी की और इतनी देर में एक कर 7 बसें, 3 कारें भी भिड़ गईं। कोई कुछ समझ ही नहीं पाया, आग लग गई और आग के बाद ये बड़ा हादसा हुआ। 10 लोगों की अब तक जान चली गई। जी बिल्कुल, तो बेहद दुखद हादसा हुआ है मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बलदेव क्षेत्र में, और बताया जा रहा है कि जो कोहरे की वजह से एक बस ने ब्रेक लगाया और उसमें से फिर जब ब्रेक लगाया तो कई वाहन आपस में भिड़ गए। 7 बसें और 3 कारें आपस में जो है भिड़ी हैं, जिसके बाद चीख पुकार मची है। 10 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है डीआईजी ने, वहीं 60 से अधिक लोग घायल होने बताए जा रहे हैं। और इस घटना का संज्ञान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। फिलहाल आगे जो मृतकों की जो सूची होगी या घायलों की, वो अगर हमें मिलती है तो इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। देखिए, जैसा कि जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना सवेरे हुई है यमुना एक्सप्रेस वे पे, उसमें जो अभी पूरा मेडिकल परीक्षण प्रारंभिक किया गया है सीएमओ के द्वारा, उसमें 13 लोगों के असामयिक मृत्यु की जानकारी हुई है और बाकी जो घायल हैं उनका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। और 2 लोगों को रेफर किया गया है आगरा मेडिकल कॉलेज, वो भी खतरे से बाहर हैं। बट कुछ जैसे सौसैया हॉस्पिटल में भी हमने अलग से भी डॉक्टर्स बुलवाए, कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स भी वहाँ लगाए गए हैं ताकि जो घायल हैं उनका अच्छे से इलाज हो सके। जिला अस्पताल में आप लोग स्वयं भी गए थे, हम लोग भी गए थे, सब घायलों से बात किया गया है, वहाँ भी उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। जो लोग चूँकि 8 बस दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, 2 और गाड़ियाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई, इसके अलावा 6 और छोटे बड़े वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, उनके सभी यात्रियों को हम लोगों ने उनके गंतव्य तक रोडवेज की बसें लगा करके भेज दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से ही लगातार घटना की अपडेट भी ले रहे हैं और उन्होंने जो घायल हुए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके पूरे इलाज के निर्देश दिए हम लोगों को। जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को भी 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कैसे ये कोहरा, भयंकर कोहरा गिर रहा है, इसमें कैसे बचाव हो, किस तरीके से कन्वॉय बना करके या मतलब ओवर स्पीड कम करके और जो ओवरटेकिंग करते हैं उसको कैसे रोका जाए, वो हम लोगों को निर्देश दिए हैं। और आप स्वयं भी देख रहे हैं कि जो घटना हुई है, शायद मैंने भी इतनी बड़ी घटना अपने जीवन में नहीं देखी थी, बट प्रभु की कृपा रही है कि जितनी बड़ी घटना हुई है उस दृष्टि से जो मतलब प्रभु की हम लोगों पे बहुत ही और ये जो परिवारीजन है इन पे बहुत बहुत कृपा रही है। और जो घायल भी हैं वो सभी खतरे से बाहर हैं। घायल लगभग 60 के आसपास घायल हैं, लेकिन सभी खतरे से बाहर हैं। सब अपना प्रारंभिक उपचार करा के अपने घरों को जा रहे हैं।